ये है दिल्ली दर्पण। हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करवा। कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर बदलाव की आंधी है। तो इस वहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस ने विकास किया था, कांग्रेस विकास कर रही है, कांग्रेस विकास करेगी। हम कांग्रेस पार्टी में, हमें ये नहीं पता कि हम कब से कांग्रेस पार्टी में हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन में पहला आदमी ऐसा देखा है जो बिना स्वार्थ के काम करता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही कांग्रेस में गजब का करंट है। हाथ बदलेगा हालात, इस नारे के साथ पूरी कांग्रेस बहुत उत्साह में दिखाई दे रही है और यही उत्साह दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ सुशांत मिश्रा जी हैं। अभी पार्टी ने इन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी दी है और दिल्ली के ही ये रहने वाले हैं। हम इनसे बात करते हैं। उत्साह दिल्ली में भी है क्या, या हालात बदलेगा ऐसी उम्मीद लग रही है? दिल्ली तो केंद्र है, दिल्ली के अंदर सबसे पहले है। जो बीजेपी जिस तरीके का शासन कर रही है, जिस तरीके का राहुल जी के साथ व्यवहार किया, ये सब दिल्ली देख रही है। ठीक है, दिल्ली को गुमराह करने में ज़्यादा कामयाब रहे तो वो गुमराह होना अब खत्म हो गया है। जब से भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने देखा चली, और उसी का असर है आने वाले चुनाव आप हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर देखेंगे कि वही आपको बदलाव दिखेगा। हरियाणा के अंदर आपको बहुत अच्छा बदलाव, एक बार आप किसी के भी माध्यम से एक न्यूट्रल होके अगर कोई पत्रकार हरियाणा के अंदर जाता है तो उसको दिखेगा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर बदलाव की आंधी है। तो इस वहाँ पर आप देखेंगे पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है। सेम उसके बाद ही दिल्ली के अंदर चुनाव आएगा। आप यहाँ पर भी देखेंगे जनता लगभग समझ रही है। जो भी मुफ्त की चीज़ें आपको भी पता है, मुझे भी पता है किस तरीके से उन्होंने मुफ्त जनता को गुमराह किया बेसिकली, कि कहाँ पर कितना ज़्यादा खींच सकते हैं, कौन सी जनता को मुफ्त का लालच दे के कर सकते हैं। और उसके अलावा दिल्ली के अंदर भी कोई भी हॉस्पिटल जो कोरोना के अंदर हाल हुआ, अगर ये सब होती तो आज समझ आ जाती कोरोना के बाद से। आज इन 2-4 सालों के अंदर कुछ तो करना चाहिए था। आज भी अगर कोई विपदा आ जाए तो उससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पास कुछ नहीं है। आज पॉल्यूशन, आज ज़रा सी बारिश होती है तो कोई भी नहीं, आपके सारे अंडरब्रिज भर जाते हैं, लोग मर रहे हैं। आपने देखा राजेंद्र नगर में जो हालात हुआ दिल्ली के अंदर, तो ये बड़ा ही निंदनीय है, बड़ी अफसोस की बात है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। जब इस तरीके से बच्चे आके मर रहे हैं, सिर्फ एक पानी भरने से ही राजेंद्र नगर के अंदर IAS की प्रिपरेशन करने वाले, UPSC की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे मर जा रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। तो ये जो गुमराह किया दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली में अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, मिलके सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने विकास किया था, कांग्रेस विकास कर रही है, कांग्रेस विकास करेगी, तो उसको वो रुक नहीं पाए। हम दिल्ली की बात करते हैं। अब भारत यात्रा का जिक्र किया आपने। कांग्रेस के एक बहुत बड़े कैडर की मांग है कि राहुल जी दिल्ली में भी यात्रा करें तो माहौल बदलेगा क्या? बिल्कुल करें। इस तरह की कोई चर्चा है संगठन में? क्योंकि मैंने राहुल जी के साथ भारत की यात्रा करी और मैं राहुल जी के साथ ही और कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ, खड़गे साहब के साथ मैंने पूरे देश भर में घूम के कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो मैं इसीलिए पूरे भारत की बात कर रहा हूँ साथ में। लेकिन दिल्ली की बात आवश्यक है। दिल्ली में भी हरियाणा के बाद आने वाले समय में चुनाव है, तो बिल्कुल दिल्ली वालों की ये डिमांड है कि हमारे राहुल गांधी जी यहाँ पर भी यात्रा करें, लोगों के बीच में आएँ और यहाँ के मुद्दों को भी उठाएं। और मुझे तो उम्मीद है, क्योंकि राहुल जी हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। दिल्ली के अंदर ही वो कुलियों से जाके स्टेशन पर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, दिल्ली के अंदर ही वो बस का सफ़र कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर ऑलरेडी राहुल जी घूम रहे हैं। बस ये है कि थोड़ा मीडिया भी हमारा सपोर्ट करके आंखें खोल के दिखाने लग जाए तो आप एक बार राहुल गांधी का, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था झुग्गी बस्ती के गरीब, निम्न आय वर्ग वगैरह लोगों के लिए, हम देख रहे हैं जगह जगह बुलडोजर चल रहा है। 40-40, 50-50 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके आसाने ढाए जा रहे हैं। पॉलिसी है सरकार की, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का नारा आपके कार्यकाल में शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता देश को आज़ाद कराने से लेकर आज तक किस तरीके से समन्वय बनाकर दिल्ली को रखा, किस तरीके से जहाँ झुग्गी है उनके ऊपर बिल्डोज़र नहीं चलाया, उनको मकान दिए। जहाँ झुग्गी, जहाँ वहीं मकान के नारे देकर इंदिरा जी ने बहुत सारी दिल्ली के अंदर झुग्गियों को बसाया। आज वो अगर उसके ऊपर बिल्डोज़र चलाते हैं तो वो उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में भी। और
जो जनता को गुमराह करने का कार्य है। आज आप समस्याओं का तो ढेर है दिल्ली के अंदर, लेकिन आप अगर असमर्थ होने का रोने लग जाओगे, आप करोगे, आप फिर से जनता को गुमराह करने की कोशिश जारी है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। आने वाले चुनाव दिनों दिल्ली में के मुद्दों को ठीक ढंग से उठाया नहीं जाता। हम जगह जगह देख रहे हैं आवारा गायें हर इलाके में बेतास हैं। दूसरी तरफ डेयरियों पे जो बुलडोजर चल रहा है, जो बसाई केवल पशुओं के लिए थी, नहीं लगता कि प्रशासन एक तरफ तो मॉनिटरिंग करने में नाकामयाब रहा और इतने सालों बाद जागा है और उसका खामियाजा जनता ही भुगते। ये बहुत अच्छा है, लोगों ने इस समस्या से, जो पशुओं को छोड़ दिया जा रहा है सड़क पर, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कुत्ते लोगों को सड़क पे काट ले रहे हैं। यहाँ हर पॉकेट के अंदर है, हर जगह के अंदर। आप आए दिन न्यूज़पेपर खोलोगे तो आपको दिखेगा कि किसी 10 कुत्तों ने अटैक कर दिया, या रास्ते में आपको गायें दिख रही हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा उनका कोई इंतजाम नहीं है। ये सिस्टम सारा ऑलरेडी बनाया, सब कांग्रेस पार्टी ने बनाया, सब MCD के अंदर आया, सब कुछ बनाया कांग्रेस पार्टी ने, बस उसमें काम करना है। वो ये काम भी नहीं कर पा रहे कि कुत्तों को पकड़ पाएँ। अब उस मुहिम में बहुत से लोगों ने गौशाला खोलने का काम किया, मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथी हैं संदीप भाई जी की टीम के पूरे इन लोगों ने रिठाला के अंदर, आप भी विजिट करना, बहुत शानदार गौशाला, जो भी इन्हें आसपास कहीं गाय घूमती मिलती, प्रयास करते हैं जितना लेके जा सकते। निजी प्रयास, हाँ, नहीं सरकारी कुछ नहीं है उसके अंदर। सरकारी आप मुझे बताइए कि कौन से सरकारी प्रयास इस चीज़ के लिए किए गए। तो ये सवाल भी है कि दिल्ली पर गुस्सा चुनाव में दिखाई देगा क्या, जितनी अव्यवस्था है। देखिए, जनता को मैं फिर बोल रहा हूँ, गुमराह करने का प्रयास जारी है, लेकिन जनता अब की बार गुमराह नहीं होगी। चलिए, ये थे सुशांत जी। साफ साफ कहना है कि दिल्ली में भी हालात बदलेगा हाथ, इस नारे के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छा सा खासा करंट है और सचिव पद बनने के बाद से जिस तरह की बधाइयाँ इन्हें मिल रही हैं, ये उत्साह साफ नज़र आता है। तो जाहिर है इंतज़ार है हरियाणा विधानसभा चुनाव का, इसके बाद दिल्ली के क्या हालात होते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। अगर सुशांत भाई जैसे लोग राजनीति में रहेंगे तो आप ये मान के चलिए, जनता का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। जो आदमी निस्वार्थ लगा हुआ है, सबके काम करता है निस्वार्थ, उसको कोई किसी से स्वार्थ नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी में, हमें ये नहीं पता कि हम कब से कांग्रेस पार्टी में हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने जीवन में पहला आदमी ऐसा देखा है जो बिना स्वार्थ के काम करता है। बिना स्वार्थ के लोगों को, हमारा कभी भी उसने एक पैसा कभी खर्च नहीं कराया, ना पोस्टर में, ना बैनर में, ना किसी चीज़ में, ठीक है। लेकिन और हमें भी मना करते हैं कि भाई जो भी काम करना है अपने पैरों से करो, अपने शरीर से करो। ऐसा आदमी मिलेगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा ऐसा आदमी। लेकिन जो काम कर रहे हैं वो काम जनता तक पहुँचे, जनता तक पहुँच रहा है। देखिए जो पहले खराब हो चुका या सारी चीज़ें इस तरीके से बिखर गई, लेकिन उसके बावजूद भी सुशांत भाई राहुल जी के साथ उसमें जो पद यात्रा थी उसमें रहे हैं, और उसके बाद लोगों से मिलना, संचालन करना, सारी चीज़ों का, ये छोटी बात नहीं है। एक आदमी इतना काम कर सकता है। हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, भाई के साथी हैं और खूब अच्छे से काम कर रहे हैं वो भी। तो अब की बार दिल्ली में देखिए बदलाव मिलेगा देखने को आपको। मंजू जी, रोहिणी में कांग्रेस को मजबूत करना एक शुरू से ही बड़ा चिंता और चुनौती रहा है। खासकर जब महिलाओं की बात करते हैं तो उतनी तादाद में कांग्रेस से जुड़ नहीं पाई। अब क्या माहौल है? ये आपकी जो जानकारी है गलत है। महिलाएं हमारी बहुत जुड़ रही हैं, महिला कांग्रेस में मतलब पहले से ज़्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं और हम वापस आ रहे हैं, ये मैं आपको खुशखबरी देना चाह रही हूँ। और हमारे सुशांत मिश्रा जी हैं, अभी देखो कितनी बड़ी इनको पोस्ट मिली है, तो क्यों दिए इनको? क्योंकि इनकी मेहनत को देख के इतनी मेहनत करते हैं, सभी वर्ग को साथ लेके चलते हैं, इनके मन में ना कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं पर्सनली इनको इतना मतलब जान गई हूँ, तो ये बहुत ही लोगों को, हर कार्यकर्ता को साथ लेके चलते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है कि इतने बड़े ये हमारे। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।